शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे दिल, जिगर, गुर्दे, दिमाग, लंग्स सब इसी ऊर्जा से चलते हैं। हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुरुषों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि उनको वीर्य निकलने पर शरीर में कमजोरी तो नहीं आएगी? कहीं बार बार मिलन करने से उनका वीर्य वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? क्या रोजाना समागम करने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है? क्या चेहरे से चमक चली जाती है? और क्या वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए पुरुषों को एक माह में कितनी बार अपने साथी से मिलन करना चाहिए, और यदि वो हस्तमैथुन करते हैं तो क्या उनको ऐसा करना छोड़ देना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। गाइस, आपको शायद पता हो कि वीर्य कई तरह के बॉडी फ्लूइड से मिलकर बना होता है जो शरीर की विभिन्न ग्लैंड से निकलते हैं। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो वीर्य में विटामिन्स, मिनरल्स और फ्रक्टोज पाए जाते हैं जो कि शुक्राणु के लिए भोजन का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वीर्य में अरबों की संख्या में शुक्राणु रहते हैं, और आपको जानकर अजीब लगेगा कि एक शुक्राणु को पूरी तरह मैच्योर होने में 2 महीने से भी अधिक का समय लगता है। ये बात अलग है कि हर सेकंड हजारों की संख्या में शुक्राणु मैच्योर होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब एक शुक्राणु को पूरी तरह तैयार होने में 2 महीने से ज्यादा लग जाता है तो सोचिए शरीर की कितनी एनर्जी इसमें खर्च होती होगी। ये वो एनर्जी होती है जो बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम शरीर के बाहर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये फिजिकल एनर्जी नहीं होती है बल्कि केमिकल एनर्जी होती है। वीर्य की एक बूंद में करोड़ों शुक्राणु होते हैं और इन शुक्राणुओं के बनने में शरीर की अपार ऊर्जा का प्रयोग होता है। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो इतनी ऊर्जा जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप किसी ट्रक को भी खींच सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वीर्य के एक बार के निकलने में कितनी ऊर्जा का नुकसान होता है। अब सवाल ये है कि लोग तो काफी सहवास करते हैं और उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ मैं केमिकल एनर्जी की बात कर रही हूँ, न कि शारीरिक एनर्जी की। ये वो एनर्जी होती है जो शरीर के आरोग्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका उपयोग करती है। तनाव और अवसाद के खिलाफ हार्मोन्स इसका इस्तेमाल करते हैं, और कैंसर सेल्स शरीर में न बने इसके लिए शरीर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे दिल, जिगर, गुर्दे, दिमाग, लंग्स सब इसी ऊर्जा से चलते हैं। यंग एज में अगर वीर्य ज्यादा भी बहाया जाए तो ये ऊर्जा शरीर में और बनती रहती है, लेकिन धीरे धीरे इस ऊर्जा का स्तर कम होता जाता है और पुरुष को एहसास भी नहीं होता है कि वीर्यनाश के कारण कैसे धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होता चला जाता है और वो समय से पहले ही बूढ़ा और कभी कभी लाइलाज बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 1 महीने में कितना वीर्य बहाना नॉर्मल है और उससे शरीर की आंतरिक ऊर्जा के स्तर पर फर्क नहीं पड़ता है। हफ्ते में 1 बार हस्तमैथुन या संभोग किया जा सकता है। 1 हफ्ते में 1 बार मिलन या हस्तमैथुन करने से शरीर की आंतरिक ऊर्जा संतुलित रहती है और वीर्यनाश नहीं माना जाता है। यहाँ एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ। हफ्ते में 1 बार वीर्य बहाने का मतलब ये है कि 1 हफ्ते में आप एक ही दिन में 2-3 बार वीर्य निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल एक ही दिन होना चाहिए, रोज रोज नहीं। तो गाइस, वीर्यनाश से बचें, वरना आप समय से पहले बूढ़े हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं और अपनी सुंदरता भी खो सकते हैं। अगर आप पहले ही वीर्यनाश के शिकार हो चुके हैं और पहले ही हस्तमैथुन और अति संभोग करके अपना शरीर दुर्बल और कांतिहीन कर चुके हैं तो आप यहाँ पर आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। ट्रस्टविन क्लिनिक का मैनीट्राइडो गोल्ड कैप्सूल और मैनीट्राइडो प्रो कैप्सूल ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं जो शरीर की आंतरिक ऊर्जा का स्तर फिर से डेवलप करने में मदद करती हैं। स्वर्ण अपने आप में एक रिजुविनेटिंग एजेंट है और इसके अलावा इसमें विभिन्न आयुर्वेदिक शास्त्रीय योगों के आधार पर जड़ी बूटियों का चयन किया गया है। इसमें प्रबल वाजिकर औषधियां जैसे सफेद मूसली, काली मूसली, गोखरू, अश्वगंधा, विदारी कंद, बिदारा, ताल मखाना, सालम पंजा, सलाब गट्टा, सलाब मिश्री, सेमल मूसली आदि का प्रयोग तो किया ही गया है। साथ ही साथ शुद्ध शिलाजीत, 4 तरह के गोंद, जाफरान और शतावरी का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ दुर्लभ विदेशी जड़ी बूटियों जैसे मैका रूट, जिनसिंग, एपोमेडियम आदि का भी इस्तेमाल किया गया है। ये खास किस्म के कैप्सूल वीर्यनाश के कारण उत्पन्न हुई आंतरिक ऊर्जा की कमी को पूरा करते हैं और शरीर को फिर से कांतिमय, स्वस्थ, रोगहीन और शक्तिशाली बनाते हैं।
ये उपचार केवल ट्रस्टविन क्लिनिक के माध्यम से ही उपलब्ध है। आप चाहे तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं।